ये पार्क कांग नाम के एक उभरते प्रसिद्ध अभिनेता की कहानी है। उस समय पार्क कांग अपने करियर के चरम पर था, जहां उसकी मां दुनिया में कुछ भी खरीद सकती थी। उसने धन और करियर दोनों पाए, जिससे वह अपनी किस्मत पर घमंड करने लगा। कांग एक बहुत ही महंगे आलीशान अपार्टमेंट में रहता है। वह जहां भी जाता है, उसका मैनेजर जो यून हमेशा उसके साथ होता है। पहले जो यून भी अभिनेता था, पर अच्छी भूमिका न मिलने से उसने अभिनय छोड़ दिया और जीवन यापन के लिए कांग का मैनेजर बन गया। वह कांग के काम और शेड्यूल संभालता था। एक रात कांग को फिल्म निर्माताओं के एक कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। मंच पर कांग ने भाषण दिया, कहा कि उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अभिनेता के तौर पर करियर शुरू किया था। तब उनके पास कुछ नहीं था और वे एक दूर दराज जगह से थे। कहीं और सुयोन नाम की एक लड़की ने टीवी पर पार्क कांग को अवार्ड लेते देखा। सुयोन कांग की पूर्व प्रेमिका थी जब वह गरीब था। वह सियोल में उसकी कला प्रदर्शनी खोलने के लिए न्यूयॉर्क से लौटी थी। उसी रात क्रिसमस की पूर्व संध्या 24 दिसंबर को जो यून परिवार के साथ घर जाने वाला था, लेकिन कांग ने उसे रुकने और एक बार में साथ चलने को कहा। उसी बार में जहां वह मशहूर अभिनेता बनने से पहले बहुत शराब पीता था। वहां उन्होंने अपने अतीत को याद करते हुए बातें की। जो यून और खैंग ने असल में एक रोल के लिए 7 ऑडिशन दिया था, फाइनल तक पहुंचे थे। किस्मत कांग के साथ थी, उसने ऑडिशन जीता और मशहूर एक्टर बन गया। जो यून ने एक्टिंग छोड़ दी और कांग का मैनेजर बन गया। जो यून को याद आया कि अगर कांग ऑडिशन पास न करता तो वह सुयोन के साथ परिवार बसाकर खुशी से रहता। ये सुनकर कांग को याद आया कि 10 साल पहले उसने इसी बार में सुयोन को छोड़ा था, जिससे वे अलग हो गए। कांग अपने अभिनय करियर में लगा रहा, जबकि सुयोन अपनी कला का ज्ञान बढ़ाने न्यूयॉर्क चली गई। बार से निकलने के बाद कांग चाहता था कि जो यून उसके साथ किसी और बार में पीने चले, लेकिन क्रिसमस की पूर्व संध्या होने के कारण जो यून घर पर अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, इसलिए उसने कांग को टैक्सी लेकर अकेले घर जाने को कहा। टैक्सी में नशे में धुत कांग ने ड्राइवर से बात की। ड्राइवर को लगा कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक प्रसिद्ध अभिनेता को यात्री के रूप में पाकर वह भाग्यशाली है। ड्राइवर ने सोचा कि कांग अपना सपना जी रहा है, उसके पास सब कुछ है, इसलिए वह खुश होगा। पर कांग ने कहा कि ड्राइवर नहीं जानता वह क्या महसूस करता है। ड्राइवर ने जवाब दिया कि अमीर और मशहूर होना खुशी और संतुष्टि की गारंटी नहीं। अचानक, जैसे ड्राइवर कांग के दिल की बात जानता हो, उसने एक अजीब सवाल पूछा। उसने पूछा, अगर कांग को अतीत बदलने का मौका मिले तो वह क्या करेगा? ड्राइवर जानता था कि सुयोन से ब्रेकअप के बाद कांग अतीत बदलना चाहता था और उसने इसे हकीकत बनाने में मदद की पेशकश की। अगली सुबह कांग एक साधारण घर के लकड़ी के फर्श पर उठा। अनजान जगह और पिता कहने वाले 2 बच्चों को देख वह पूरी तरह भ्रमित था। उसे तब और झटका लगा जब उसने अपनी जानी पहचानी आकृति देखी, उसकी खोई हुई प्रेमिका सुयोन उसकी पत्नी के रूप में। कांग को समझाया गया कि वह अपने घर में है और बच्चे उसके ही हैं। सुयोन को लगा कि वह कल रात की ज्यादा शराब के नशे से अभी तक उतरा नहीं है। कांग सुबह की घटना को समझ नहीं पाया था। उसने जो यून से संपर्क करने की कोशिश की, पर बात नहीं हो पाई। कांग ने अपने अपार्टमेंट लौटने का फैसला किया। वह बेफिक्री से अंदर गया और गार्ड को भ्रमित कर दिया, क्योंकि उसे निवासी के तौर पर नहीं पहचाना गया। कांग बेफिक्री से सबसे ऊपर की मंजिल पर गया और दरवाजे का कोड आजमाया, पर वह काम नहीं किया। अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खुला देख वह हैरान था। उसे लगा चोर घुस आया है। वह अंदर घुसकर हंगामा किया तो गार्डों ने उसे पकड़ा। माहौल बिगड़ गया, क्योंकि मालिक को लगा कांग पत्नी का प्रेमी है। कांग ने खुद को मशहूर अभिनेता बताया, पर कोई उसे नहीं जानता था। थोड़ी देर बाद कांग पुलिस स्टेशन में था। वह गुस्से में और भ्रमित था। पुलिस ने बताया कि डेटाबेस के अनुसार अपार्टमेंट उसका नहीं था। एक ही रात में सब कुछ खोकर कांग सदमे में था। सुयोन उसे लेने आई तो कांग और भी शर्मिंदा हुआ। सुयोन ने खुद को कांग की पत्नी बताया, पर कांग ने मना कर दिया। जाहिर है सुयोन गुस्से में थी और उसे लगा कि कांग तलाक मांग रहा है। पुलिस ने उसे शांत किया और कहा कि कांग भ्रमित लग रहा था, क्योंकि उसने खुद को अभिनेता बताया था। वे दोनों घर चले गए। कांग अभी भी सोच रहा था कि क्या उसने सुयोन से शादी की थी। पति के बार बार रिश्ते पर सवाल से चिढ़कर सुयोन ने कांग को फिर थप्पड़ मारा। तभी कांग ने एक टैक्सी को गुजरते देखा। उसने फिर उस रात की घटना याद की। जो यून के साथ पीने के बाद उसने टैक्सी ली और ड्राइवर से बात की, जिसके बाद वह वहीं पहुंच गया। घर पहुंचने पर सुयोन ने उसे फिर बकवास करने के लिए डांटा। फिर कांग अपनी बेटी रोही से मिला और उसे बताया कि उसकी याददाश्त चली गई थी।
उसे उनके साथ का जीवन याद नहीं था। उस समय सुयोन ने अपनी कला कक्षा के बाद दोस्तों से मिलने जाने की बात कही और कांग से बच्चों का ध्यान रखने को कहा। कांग ने मना कर दिया और सुयोन से दाई रखने को कहा। ये सुनकर सुयोन को लगा कि कांग अभी भी नशे में था। इसके अलावा घर का किराया भी नहीं चुकाया गया था, इसीलिए सुयोन ने कांग से शराब छोड़ बिल चुकाने में मदद करने को कहा। कल के टैक्सी ड्राइवर के जवाब के लिए कांग बच्चों को साथ ले गया। फिर वह टैक्सी कंपनी गया, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ली टैक्सी के बारे में पूछने, पर दुखद टैक्सी की विशेषता बताने पर कर्मचारियों ने वैसी कोई टैक्सी होने से इनकार किया। अपने नए जीवन की जानकारी के लिए कांग अपने जुड़वां बच्चों से कुछ बातें पूछता है। रोही ने कहा कि कांग एक अभिनेता था पर प्रसिद्ध नहीं। ड्रोहा ने कांग को टीवी पर दिखाया। कांग खुद को कैमियो में देख हैरान था। रात में सुयोन ने कांग से सुबह की घटना बताने को कहा जब उसने किसी के अपार्टमेंट में दखल दिया था। कांग ने बताया कि वह पिछली रात एक अजीब टैक्सी लेने के बाद एक अलग दुनिया से आया है। सुयोन के साथ उसका जीवन उसने नहीं चुना था, टैक्सी ड्राइवर ने उसे यह दिया ताकि वह अब ऐसा हो गया। सुयेन को साफ लगा कि कांग की बातें बकवास थीं। जब कांग सोने वाला था तो उसे सुयेन के साथ सोना ठीक नहीं लगा, क्योंकि उसकी असलियत में उनके साथ जो हुआ था। हमेशा अकेले सोने के बाद वह अब अपने प्यार के साथ सोया। उसका दिन अपने नए परिवार के साथ शुरू हुआ, जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसे साथ सोना था, साथ खाना था, अपने जुड़वां बच्चों को संभालना था और घर पर एक पिता और पति की भूमिका निभानी थी। कांग का जुड़वां बच्चों से भावनात्मक जुड़ाव नहीं था और वह अभी भी अपनी नई जिंदगी में ढल नहीं पाया था। दोस्त के लिए जीवन नीरस और उबाऊ था। एक रात सुयोन ने कांग को मिस्टिक टीवी की फिल्म शूटिंग याद दिलाई। मिस्टिक टीवी कम रेटिंग और खराब फिल्मों का चैनल था। भले ही उसने अच्छा किया और परिवार को गर्व था, पर वह चैनल को बेकार मानता था। तभी उसकी दोस्त वूही ने उसे अपने नाट्य प्रदर्शन के प्रचार में मदद के लिए बुलाया। पता चला कि टीवी के अलावा कांग थिएटर शो से भी पैसे कमा रहा था। जब वे मिले, कांग ने वूही से पूछा कि वह जो यून से संपर्क क्यों नहीं कर पा रहा था। वूही ने कहा कि जो यून अपनी नई फिल्म के प्रचार के लिए आया हुआ था। ये साबित होने पर पता चला कि जो यून, जो उसकी दुनिया में उसका मैनेजर था, इस दुनिया में एक प्रसिद्ध अभिनेता था। कांग को एहसास हुआ कि उसका करियर जो यून से बदल गया था। एक दिन कांग जबरदस्ती घुसकर उस एजेंसी कार्यालय गया जहां जो यून काम करता था। वह ऊपर गया और आखिरकार जो यून से मिल पाया, जो उसे अभी भी पहचानता था। फिर उसने कांग को साथ खाने पर बुलाया। बातचीत से कांग को पता चला कि जो यून अभिनेता बन पाया क्योंकि कांग सुयोन का हवाई अड्डे तक पीछा करने के लिए अंतिम ऑडिशन से हट गया था। इसी वजह से जो यून इस वास्तविकता में अभिनेता बना। जो यून के साथ लंच के बाद कांग सुयोन से मिलने उसकी गैलरी गया। जो यून की बातों से कांग को पता चला कि उसने सुयोन के लिए जानबूझकर ऑडिशन का मौका गंवा दिया था। ये उस वास्तविकता से अलग था जहां कांग ने करियर के लिए सुयोन से रिश्ता तोड़ दिया था। तब से सुयोन के प्रति उसका व्यवहार बदल गया था। कांग ने पूछा कि 10 साल पहले सुयोन न्यूयॉर्क जाती तो क्या होता, लेकिन सुयोन ने कहा कि उसे कांग और जुड़वां बच्चों के साथ अपना मौजूदा जीवन ज्यादा पसंद है। संक्षेप में, एक रात वूही और कांग ने अपना नाटकीय प्रदर्शन किया। उस रात मौजूद जो यून शो देखते हुए नींद आने के कारण सो गया। उसके बाद जो यून ने उन सभी को रात के खाने पर बुलाया। जो यून वूही में रुचि ले रहा था, जो पिछले जन्म में एक दूसरे को पसंद करते थे। जो यून ने अपने क्रेडिट कार्ड भी छोड़ दिए ताकि वे जितना चाहें उतना खा सकें। कांग के घर पर वह सुयोन और उसके दोस्तों के साथ पहले रेस्टोरेंट से लाए खाने के साथ पार्टी कर रहा था। हालांकि कांग एक कम प्रसिद्ध अभिनेता है, वह पड़ोस की महिलाओं में काफी लोकप्रिय है। अगले दिन सुबह उनके घर कांग की मां आई, जो इस वास्तविकता में उसकी वास्तविकता की मां से काफी अलग थी। उसकी मां बहुत चिड़चिड़ी थी, खासकर जब उसे पता चला कि कांग ने अपनी मौजूदा नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। कांग और पोते पोतियों से मिलने के बाद उसे घर जाने के लिए टर्मिनल छोड़ा गया। उसने बेटे के लिए जो यून जैसे अच्छे रोल की प्रार्थना की और उसे पैसे दिए। उसने उसे परिवार को दावत देने और पिता की कब्र पर फूल चढ़ाने का आदेश दिया। कांग ने तुरंत उसकी बात मान ली, लेकिन हमेशा की तरह कांग अपने पिता की कब्र पर नहीं जाना चाहता था। दरअसल पिता से जुड़ी उसकी बुरी यादें थीं, इसलिए वह कभी उनकी कब्र पर नहीं आता था। एक बार कांग ऑडिशन के लिए गया। उसकी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन ऑडिशन लेने वाले को पता था कि कांग जो यून का सबसे अच्छा दोस्त है और अक्सर उसके साथ रहता है, तो उन्होंने कांग से जो यून को अपनी फिल्म में काम करने के लिए मनाने को कहा। फिर वह जो यून से मिला और उसे इसके बारे में बताया। जो यून यह सुनकर हैरान रह गया, और बात यह थी कि उसने जानबूझकर ऑडिशन नहीं दिया था ताकि कांग को वह भूमिका मिले और वह अपने परिवार का पेट भर सके।
जोयून समझ गया कि कांग के पास बार बार ऑडिशन देने का समय नहीं था, और चूंकि जोयून को अपने लिए काम करने के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी, उसने कांग को अपना मैनेजर बनने का प्रस्ताव दिया। कांग ने किसी तरह प्रस्ताव ठुकराया, क्योंकि उसे लगा कि उसका जीवन बदल गया था और वह अपने वर्तमान से निराश था। अगले दिन कांग सुयोन से संपर्क नहीं कर पाया। उसे यह भी पता चला कि उसकी गैलरी में अब कक्षाएं नहीं होंगी। एक और समस्या तब आई जब वह जुड़वां बच्चों के साथ खेल के मैदान में था। उस दोपहर रोही अभिनेताओं द्वारा प्रशंसकों को दिए जाने वाले हस्ताक्षरों के बारे में पूछ रही थी। कांग ने तब उसे हस्ताक्षर करना सिखाया। जब उसने यह देखा, रोही ने प्रार्थना की कि एक दिन उसके पिता भी प्रसिद्ध अभिनेताओं की तरह दूसरों के लिए ऑटोग्राफ दे पाएंगे। अचानक रोहा अकेले खेलते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सुयोन के आने के तुरंत बाद पता चला कि उसने एक सुविधा स्टोर में काम किया था। कांग को बुरा लगा, क्योंकि सुयोन ने उसे बताया नहीं था और उसे परिवार के मुखिया के तौर पर दयनीय बना दिया। कांग ने एटीएम देखा, उसमें पैसे नहीं थे। इस सच्चाई से कांग निराश था, क्योंकि 10 साल से कुछ नहीं कर पाया था। कोई और विकल्प न होने के कारण उसे जो यून का मैनेजर बनने का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। जो यून को मैनेजर के तौर पर अनुभव कर उसने एजेंडा तैयार करने, शूटिंग में मदद करने और फ्रेपराइजी से बचाने का काम शुरू किया। कांग ने जो यून को उसकी फिल्मों या विज्ञापनों के वेतन संबंधी सलाह देने में भी संकोच नहीं किया। कांग अपने 10 साल के अनुभव का उपयोग करता है ताकि जो यून और भी अधिक पैसा कमा सके। कभी कभी कांग ने जो यून को स्क्रिप्ट पढ़ने में भी मदद की, यहाँ तक कि वह भावनाओं में बह गया, क्योंकि उसने लंबे समय से कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी। असल में वह स्क्रिप्ट याद करने में बहुत आलसी था। जो यून ने स्क्रिप्ट सीखने में बहुत समय लिया, जिससे एक्स्ट्रा कलाकार इंतजार से तंग आकर चले गए। आखिरकार निर्देशक ने कांग को भूमिका दी, क्योंकि वह एक अभिनेता था और कांग भी यह करना चाहता था। कांग ने अच्छा काम किया। उसकी घुड़सवारी के अभिनय की निर्देशक ने भी तारीफ की, जबकि मुख्य अभिनेता जो यून केवल शूटिंग के घोड़े पर ही सवारी कर पाया। इस बार कांग ने अपनी असल जिंदगी से हटकर अभिनेता के तौर पर पूरी लगन और पेशेवरता से काम किया। घर पर उसका परिवार भी उसके अभिनय से हैरान था। कांग परिवार के मुखिया के रूप में अपने जीवन का आनंद लेने लगा था। वह परिवार से पहले से ज्यादा प्यार करता था। उसका जीवन भी बेहतर हो गया था। आय स्थिर होने से वह आराम से खा पाता और समय पर बिल चुकाता था। लेकिन इस बदलाव ने सुयोन का ध्यान खींचा, खासकर जब कांग उन्हें जो यून के रहने के लिए दी अपार्टमेंट में ले गया। सू येन योजना से सहमत नहीं थी। उसे लगा कि पैसे ने कांग को बदल दिया था। कांग उस छोटे घर को भूलना चाहता था जहां उन्होंने जुड़वा बच्चों के साथ कई यादें बनाई थीं। वह इस अपार्टमेंट में जाकर उन्हें खोना नहीं चाहती थी। दूसरी ओर कांग अपनी पत्नी बच्चों को सबसे अच्छा देना चाहता था, पर दुर्भाग्य से वह पिछले जीवन की तरह ही सोचता रहा। सुयोन के लिए उनके पास जो था वह अहम नहीं था, जिससे उनमें बहस शुरू हो गई। रात में नींद न आने पर कांग बच्चों के कमरे में गया। उसे एहसास हुआ कि इस जीवन में विलासिता जरूरी नहीं। कांग ने तुरंत पिछली गलतियों से सीखा कि शानदार जीवन से दूर रहकर भी वह खुश है, बजाय अमीर और अकेले रहने के। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए और कांग अपने पुराने जीवन को भूलकर आगे बढ़ गया। उसने जो यून के साथ खेले नाटक में अपनी भूमिका भी प्रभावशाली ढंग से पूरी की। कांग के कई प्रशंसक भी थे और निर्देशक ने भी अब तक उनके अच्छे प्रदर्शन की तारीफ की थी। निर्देशक ने यह भी कहा कि जो यून कांग से बेहतर मैनेजर है, इसलिए उन्हें जगह बदल लेनी चाहिए। कांग को एक विशेष साक्षात्कार सत्र भी मिला, जिसने उन्हें सहायक अभिनेता से मैनेजर और फिर पेशेवर अभिनेता बना दिया। उनकी इस उपलब्धि से उनका परिवार भी खुश हुआ, लेकिन फिर भी कांग जो यून के मैनेजर के तौर पर काम करते रहे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलने पर जो यून ने कांग को धन्यवाद दिया, कहा कि उनके समर्थन के बिना यह संभव नहीं था। जो यून ने यह भी कहा कि कांग उनसे बेहतर अभिनेता हैं। जश्न मनाने के लिए जो यून ने कांग को बार में पीने के लिए बुलाया। उन्होंने कांग को बताया कि अगले नाटक में एक भूमिका खाली है, पर शूटिंग 3 महीने विदेश में होगी। कांग ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वह इतने समय तक परिवार से दूर नहीं रहना चाहता था। इसके बजाय उसने दूसरी नौकरी ढूंढना पसंद किया। उसी पल जो यून ने आखिरकार कहा कि उसे टॉमबॉय लड़की वूही से प्यार हो गया है। उसे कांग को परिवार के साथ देख जलन हुई। जो यून ने तो खुशी खुशी कांग से जिंदगी बदल ली। उनके खत्म होने पर हमने जो यून को लिया और कांग ने टैक्सी से जाने का फैसला किया। वह रात क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, ठीक 1 साल पहले जैसी, जब कांग का जीवन बदल गया था। जब वह टैक्सी में चढ़ा, ड्राइवर ने उसे याद दिलाया कि थोड़ा ही समय बचा है और कांग अपने मूल जीवन में लौट जाएगा। उस बात से उसे अचानक अपने पिछले जीवन की याद आ गई, पर कांग वापस नहीं जाना चाहता था और रुकना चाहता था। दुख की बात है कि वह ऐसा नहीं कर सका।
समय आने पर उसे अपनी वास्तविकता में लौटना पड़ा। कांग गुस्सा था क्योंकि ड्राइवर अपनी जिंदगी संवार रहा था। तभी गाड़ी रुक गई। ठीक उसी पल कांग को पता चला कि ड्राइवर उसका दिवंगत पिता था। उसके पिता ने बताया कि उन्हें कांग के साथ समय न बिताने का अफसोस है क्योंकि वे काम पर बहुत ध्यान देते थे। वह पल भावुक हो गया क्योंकि कांग ने अपने पिता की मृत्यु तक उनसे कभी बात नहीं की थी। कांग घर लौटा। उसने तुरंत बच्चों को कसकर गले लगाया। रात में उनके मासूम चेहरे निहारते हुए सुलाया क्योंकि जानता था कि अगली सुबह उनसे फिर नहीं मिल पाएगा। उसके बाद सू यॉन ने कांग की उसके पिता के साथ बचपन की तस्वीर दिखाई। उनका रिश्ता खास नहीं था, लेकिन टैक्सी में हुई घटना ने कांग का नजरिया बदल दिया था कि परिवार के साथ बिताया समय कितना अनमोल होता है। उसने अपना आखिरी दिन अपनी पत्नी के साथ सोकर बिताया, उस मीठे पल को भुलाने की कोशिश करते हुए जिसे उसने अभी अभी महसूस किया था। अगली सुबह कांग अपने आलीशान अपार्टमेंट में उठा। अपनी सारी अच्छी जिंदगी छिन जाने के बाद उदास महसूस कर रहा था। तभी जो यून आ गई। कांग ने सू यॉन के बारे में पूछा, जो शहर में प्रदर्शनी लगा रही थी। जो यून ने बताया कि आज प्रदर्शनी का आखिरी दिन है। यह सुनकर कांग हैरान रह गया। उसे लगा था कि एक साल बीत गया, पर असल में उसकी जिंदगी में एक ही दिन बीता था। जाने से पहले कांग ने जो यून से एक और ऑडिशन के लिए आवेदन करने और उसका खर्च उठाने को कहा। कांग प्रदर्शनी स्थल ढूंढने गया। जब वह पहुंचा तो घबरा गया क्योंकि कार्यक्रम समाप्त हो चुका था और कर्मचारी पेंटिंग पैक कर रहे थे। लेकिन कांग हैरान रह गया जब उसने एक ऐसी पेंटिंग देखी जिसे वह पहचानता था, उसके सपने में देखे घर की तस्वीर वाली पेंटिंग। सुयन अचानक आई। उसने पूछा वो क्यों था। कांग ने तुरंत पूछा, वो पेंटिंग कैसे बनाई? शाक मी यक्सा तीजी फैन। कांग सू यॉन को उस जगह ले गया जहां उसकी पेंटिंग वाला घर था। कांग को एहसास हुआ कि भले ही वह सपना था, पर उसके जीवन का सबसे खुशी का पल था। 2 साल बाद कांग ने सू यॉन से शादी कर ली। उनके जुड़वां बच्चे भी हुए, रोही और रोहा, लेकिन अपने सपने से अलग। इस बार वह सू यॉन के साथ अपनी जिंदगी शुरू से जिएगा। हमारे चैनल को देखने के लिए आपका शुक्रिया। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।